नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है कन्या राशि, मई 2023। यदि आप भी कन्या राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके पूरे जीवन के बारे में, करियर कैसा रहेगा और कहते हैं आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी कैसी रहेगी, आपकी जो है शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में इन सभी का एक छोटा सा समाधान भी बताऊंगा, जिसके करने से आप जो है अगर कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो में पूरे बने रहना है। आइए हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए आरंभ कर लेते हैं। मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही जो है उतार और चढ़ाव लेकर के आ रहा है। इन सब के बीच में आपको मई के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके लाभ भी मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि 10 मई को बुध जो है बकरी होते हुए पूर्व में उदय हो रहे हैं। बुध देवता अभी तक अस्त थे और कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध देवता। तो जब बुध ही अस्त था तो सारे काम जो है कन्या राशि वालों के लिए जितने थे कन्या राशि वालों के, वो बन नहीं रहे थे, बिगड़ रहे थे। अब 10 मई से बुध देवता उदय हो रहे हैं तो आपके जो है 10 मई से सारे काम बुध देवता की कृपा से सारे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो कौन कौन से कार्य बनेंगे उसके बारे में मैं सबसे पहले आपके करियर और जो है साथ में जो है बिजनेस, व्यापार के बारे में बात करूंगा। आपका करियर जो है 10 मई के बाद आपका करियर बनना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपका पहले से करियर नहीं बन रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो बुध ग्रह के उदय होने के साथ साथ ही आप 10 मई के बाद आप जो है जो भी कार्य करेंगे करियर के लिए उसमें आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी, अर्थात आपका करियर उज्जवल हो जाएगा, बन जाएगा। साथ में अगर आप बिजनेस, व्यापार में हैं तो व्यापारी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी उनको 10 मई तक थोड़ा जो है सावधान रहने की जरूरत है। 10 मई के बाद बुध देवता जैसे ही निकलेंगे आपका पहले की अपेक्षा जो मतलब अप्रैल में या फिर जो है मार्च में आपके काम का जो नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान जो है 10 मई के बाद आपका परिपूर्ण हो जाएगा, अर्थात आपका बिजनेस खूब ग्रोथ करेगा, खूब बढ़ेगा और आप जो है भरपूर आपके ऊपर लक्ष्मी की और विष्णु की कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। वो बुध का जो है निकलने के द्वारा, जैसे ही बुध देव निकलेंगे वैसे ही आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। नौकरी पेशा वालों के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि जो जिस मुकाम पे हैं वो उसी मुकाम पर बने रहें और आप नौकरी बदलने की ना सोचें और अपने आप को धैर्य रखें, अपने आप में धैर्य रखें, सूझबूझ का परिचय दें, उसी मुकाम पर आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, अर्थात आपका जो है करियर और आपका जो है प्रमोशन इत्यादि या बढ़ चढ़ करके आपको ग्रोथ जिस मुकाम पर है, जिस जगह पर है, नौकरी पेशा वालों को उसी मुकाम पर 10 मई के बाद बहुत बढ़ चढ़ करके लाभ मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। तो मैंने बिजनेस, व्यापार, करियर और बिजनेस के और नौकरी के बारे में बताया। अब मैं आपको शिक्षा संबंधी बात बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए जो है 10 मई के बाद माता सरस्वती की विशेष कृपा होने वाली है, क्योंकि बुध देवता जैसे ही बाहर आएंगे, अस्त से उदय होंगे, तो बुध का जो है संबंध सीधा गणेश जी से है। और कन्या राशि के जो स्वामी हैं, कन्या राशि के स्वामी भी जो है बुधि देवता हैं। तो गणेश जी की कृपा से और बुध देवता की कृपा से उनके पढ़ाई में 4 चांद लगेगा, अर्थात उनका जो है पढ़ने का जो समय है बहुत अच्छा आ जाएगा। और उनका पहले से जो पढ़ाई की हुई है 10वीं 12वीं के अगर पेपर दे रखे हैं तो उनका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा गणेश जी की कृपा और देवता की कृपा से 10 मई के बाद अच्छा होने वाला है। और कोई कंपटीशन की अगर कोई तैयारी कर रहा है, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई सोच रहा है, तो उनका कार्य भी 10 मई तक ना करें। 10 मई के बाद आप प्रतियोगिता में भाग लें, कंपटीशन में भाग लें, इंटरव्यू दें। अगर आपका बार बार इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा तो 10 मई के बाद आपको बहुत सुखद समाचार मिलेगा और आपके इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएंगे, आप प्रतियोगिता में भी जो है क्लियर हो जाएंगे
जाएंगे और कंपटीशन भी आप क्रैक कर ले जाएंगे। तो इसलिए 10 मई के बाद कुल मिलाकर के जो है कन्या राशि वालों के लिए शुभ समाचार है, और कैरियर बनाने का, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का, विद्यार्थियों में विद्या में सफलता पाने का, और साथ में जो है कंपटीशन और प्रतियोगिता में भाग ले रहे लोगों के लिए भी शुभ समय है। तो अब मैं आपको बात करूंगा कि आपका जो है गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो गृहस्थ जीवन के मैं बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन जो है आपको थोड़ा सूझबूझ का परिचय देना है। अगर आप सूझबूझ का परिचय नहीं देंगे तो गृहस्थ जीवन में, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और वो परेशानियां आपकी जो है, जो थोड़ी आपको दिख रही हैं, वो गंभीर रूप ले सकती हैं। अर्थात जो है आपको बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो एक दूसरे के भावों को समझें और क्रोध और आलस्य को बिल्कुल त्याग दें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर ऐसा करते हैं तो परिवार में सामंजस्य बैठा रहेगा, पति पत्नी में मेलजोल बढ़ा रहेगा, और फिर ऐसी कोई कठिनाई गृहस्थ जीवन में नहीं आएगी। हाँ, प्रेम संबंध के बारे में मैं अवश्य कहूंगा कि अगर आप पहले से अभी जो है जीवन साथी अब तलाशना शुरू कर रहे हैं मई के महीने में, तो अभी आप जो है रुक जाएं और आप जो है प्रेम प्रसंग के चक्कर से दूर रहें। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में आप प्रेम प्रसंग से जो है दूर रहें। उसके बाद आप जो है अपने जीवन साथी की अगर तलाश करेंगे तो जो है आपको बहुत अच्छा जो है पार्टनर जीवन में मिलेगा, जो पूरे जीवन आपका साथ निर्वाह करे। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप जो है पहले से किसी लव पार्टनर के चक्कर में है तो वो समय जो है 10 मई के बाद आपका शादी का रूप ले सकता है, अर्थात एक आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं, गृहस्थ जीवन में आ सकते हैं। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा अगर इस समय आप शादी करते हैं, पहले से अगर आपने कुछ देख रखा है तो। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो आपका समय यह अनुकूल नहीं है। तो ये आपके जो है गृहस्थ जीवन और साथ में जो है लव मैरिज के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है जो कि निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो संसार में जो कुछ भी है सब नीरस लगता है, सूना सूना लगता है। तो स्वास्थ्य ठीक रहना सबसे बहुत बड़ा जरूरी है। तो कहते हैं कि अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, वो बात आपको ध्यान से सुनने वाली है। उस बात पर को अगर आप अमल में लाते हैं तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। वो पूरा जीवन यह है कि सबसे पहले हमें किसको ठीक करना होता है? सूर्य और चंद्रमा को। सूर्य कौन होता है? हमारे दिमाग का स्वामी होता है, और मन जो चंद्रमा जो होता है हमारे मन का स्वामी होता है। तो सूर्य का रिलेशन किससे होता है? सूर्य का रिलेशन होता है पिता से, और चंद्रमा का रिलेशन होता है माता से। तो मेरे कहने का भाव अर्थ है कि अगर आप दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म कर्म कर रहे हैं, सभी ग्रह भी आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने घर में अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं किया, उनसे रिलेशन अच्छा बना करके नहीं रखा, तो ये समझ लीजिए कि संसार में आपका ना तो कोई ग्रह साथ देगा और ना कोई जो है आपका भगवान साथ देगा। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को आप बिल्कुल ठीक रखेंगे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महीने आपको जितने भी कन्या राशि के लोग हैं उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य रहेगा। और इन सब के बीच ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है खिलवाड़ करना शुरू कर दें, अनाप शनाप खाना शुरू कर दें, या फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही न रखें। तो ऐसा करेंगे तो बगैर फिर आपको जो है मेरी बताई हुई विधि कोई काम नहीं आएगी। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अवश्य रहें। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य ठीक है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सर्वप्रथम, जैसे अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उस बीमारी की देखरेख अच्छी तरह करें, समय पर दवाई लें, समय पर अपना जो है योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, अगर जिम जाने लायक तो जिम ज्वाइन करें, इत्यादि इत्यादि जो है सभी कार्य जो है अपना समय पर निपटाएं। अगर आप
आपको कोई बीमारी पहले से नहीं है, बीमारी कोई ना है, उसके लिए भी आपको जो है प्राणायाम, योगाभ्यास, नियम संयम और आहार ये समय पर आपको करते रहना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी की तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, अब मैं आपको कन्या राशि वालों के लिए लकी अंक बता देता हूं। मई के महीने में कन्या राशि का स्वामी बुध देवता है और बुध जो है इस समय सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो कन्या राशि का जो लकी अंक है 6 का अंक है। अगर 6 का अंक किसी शुभ कार्य में आप प्रयोग में लाते हैं, कोई मकान लेते हैं, कोई दुकान लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई वाहन लेते हैं, या कुछ भी आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 6 का अंक अगर आप लाते हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी और उन्नति मिल जाएगी। ये आपका भाग्य अंक है, अर्थात लकी अंक है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा जीवन मई के महीने में बदल जाएगा। दोस्तों, उपाय यह है कि आपको केवल कुछ नहीं करना है, 108 बार जो है मई के महीने में ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का आपको पाठ करना है। और क्या करना है कि हरी मूंग लेना है, हरी मूंग लेकर के और एक जो है हरे कपड़े में 100 ग्राम हरी मूंग बांध करके अपने सर से 7 बार घुमा करके और जो है गणेश जी को अर्पण करें और वो फिर मूंग उठा करके बहते पानी में आप बुधवार वाले दिन प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कि ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा और जो मैंने बताया है उससे बढ़ चढ़ करके कहीं आपको मई के महीने में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर मेरी इस बताई हुई विधि से आपको मई के महीने में अत्यंत खूब लाभ मिलता है, भगवान गणेश की कृपा रहती है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, लेकिन कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हर हर महा